कभी भागे और ना ही कभी रुके, ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपकी एग्ज़ाम से संबंधित परेशानियों को थोड़ा कम करने की कोशिश में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मुझे अपने हिंदी विषय को चुनने वाले सभी विद्यार्थियों पर गर्व है। परीक्षा यानी एग्ज़ाम सब अच्छे से जानते हैं और मैं समझ सकती हूँ कि उस समय आपकी क्या हालत होती है। एग्ज़ाम का वक्त आता है तो घबराहट होती है और एग्ज़ाम कैसा होगा ये सोचकर तो पूछो ही नहीं, रिज़ल्ट कैसा होगा ऐसा सोचकर तो दिल ही बैठ जाता है। बच्चों, डरना नहीं, मेहनत करना है और हमें डट कर मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है। अब समय है कि आप इतनी मेहनत करें कि हिंदी में 90% से ऊपर अंक लाएं। बच्चों, हिंदी में अच्छे अंक लाना संभव ही नहीं, आसान भी है। हिंदी ऐच्छिक के पाठ्यक्रम को तो आपने अच्छी तरह समझ ही लिया है। इसके प्रश्न पत्र में खंड क में अपठित गद्यांश और काव्यांश आता है। गद्यांश को करने से पूर्व आप उसको कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। बच्चों, मैं जानती हूँ कि जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आपके मन में चल रहा होता है कि कहीं बाकी पेपर ना छूट जाए। अगर मन में ऐसा चल रहा हो तो आप इस खंड को सबसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी क्षमता के अनुसार अपने विचारों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बहुत ही आसान तरीके से उत्तर दें। अपठित गद्यांश को करते समय ध्यान केंद्रित करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अन्यथा आंसर कुछ होता है और आप लिख कुछ देते हैं और आपके मन में रहता है कि हमने तो पूरा किया था, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। अब इसके बाद आता है हमारा खंड ख यानी पार्ट 2, जो आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। अपनी इस पुस्तक से आप अच्छी तरह परिचित हैं। इसमें फीचर लेखन, आलेख लेखन, पत्र, जिन सब की आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है वही आता है, और पत्रकारिता के विविध आयाम, विविध माध्यमों के लिए लेखन, कुछ पाठ जो कक्षा 12वीं के लिए दिए गए हैं उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस यानी लघु प्रश्न आते हैं। बच्चों, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप घबराओगे उतना भूल जाओगे। डटकर मेहनत करो, हारो नहीं, डरो नहीं। आगे का जो खंड है उसके लिए मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूँगी, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।